देखो इसमें दिया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें पहले ये दे रखा है कि मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो इनको हम कैसे चेक करेंगे? देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी या 0 के बराबर आती है तो तभी मूलों का अस्तित्व होगा, वरना मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आता है? देखो जो द्विघात समीकरण होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जो द्विघात सूत्र इसको कहते हैं, द्विघात सूत्र होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसके द्वारा भी हम क्या निकाल सकते हैं? इनके मूल को निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप देख रहे होंगे कि रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac दे रखा है। अब देखो रूट के अंदर आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है कि रूट के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर वैल्यू नेगेटिव होता है तो वो जो नंबर आते हैं वो इमेजिनरी नंबर आते हैं, यानी अवास्तविक संख्याएं आती हैं, जो कि अभी आपके पास नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 के बराबर। ये वैल्यू 0 हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए, तभी उनका अस्तित्व होगा, तभी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से आया है? यहाँ से आया है, और इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है विविध कर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इतनी चीज़ें हो गई इसमें। अब हमें ये निकालना है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा, पहले मुझे ये चेक करना है और उसके बाद अगर ये सेटिस्फाई होता है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हमें क्या करना है? इसके मूल निकालने हैं। अब देखो मूल का मतलब वही होता है जो हमने इससे जो बहुपद वाला चैप्टर था ना, वहाँ पे हमने जो शून्यक निकालने सीखे होंगे। वहाँ पे शून्यक कैसे निकालते थे? बराबर 0 करते थे तो गुणनखंड विधि के द्वारा मैंने वहाँ पे आपको शून्यक निकालने सिखाए होंगे, गुणनखंड विधि। अब शून्य कितने विधि के द्वारा आप निकाल सकते हैं? एक तो होती है गुणनखंड विधि जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी होती है ये वाला मेथड, इसको बोला जाता है द्विघाती सूत्र, तो इसके द्वारा भी निकाला जा सकता है, और तीसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो हमें यहाँ पे किसके द्वारा निकालना है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा निकालना है। तो ठीक है, निकाल देंगे। तो जैसे इसका पहला पार्ट इसमें दे रखा है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर होगा 0। तो सबसे पहले हमें इसमें ए बी सी की वैल्यू पता करनी होगी। ठीक है, कि इनकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो जो द्विघात समीकरण होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसी के द्वारा हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ए की जगह पे 2 है तो इसका मतलब ए बराबर हो जाएगा 2, बी की जगह पे 7 है तो देखो यहाँ पे पूरी वैल्यू आएगी। ठीक है, एक्स के साथ में जो आएगी वो पूरी वैल्यू आएगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे -7 है तो बी की वैल्यू -7 आ जाएगी। ठीक है, और सी की वैल्यू आ जाएगी पूरी वैल्यू, मतलब +3 है तो यहाँ पे +3, और माइनस होता तो माइनस आता। तो देखो ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल दी। अब वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब 7 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2, और सी की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे दी 3। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, तो ये 24 हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 5 और 2 25 आ रहा है, जो कि बड़ा होता है किससे? 0 से। बड़ा होता है या बराबर होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, तो अब मूलों का अस्तित्व है तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? ये है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब देखो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में पहला स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना, ये अकेला होना चाहिए, मतलब इसका जो कोफिशेंट है इसके साथ में जो नंबर आ रहा है वो 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 2 हटा देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 निकाल देता हूँ तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? 2 हटाने का मतलब अगर मैं इसको 2 से भाग करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से 2 हटाने के लिए मैंने इसको 2 से भाग किया। तो 2 से भाग करने का मतलब यहाँ पे 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया, ये आप समझ रहे होंगे। तो 2 से जो गुणा और भाग है वो पूरी संख्या में करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये जो 2 है इसको अगर मैं इधर नीचे लेके आता हूँ तो ये 0 के साथ में चले जाएगा। अब ये जो बचा हुआ 2 है ये इसके बटे में भी आएगा, इसके बटे में भी आएगा, इसके बटे में भी आएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर बटे में 2 माइनस 7x बटे में 2 प्लस 3 बटे 2।
इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, और बराबर में, क्योंकि अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसको नीचे लेके जाओ तो ये हो जाएगा 0। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो जो एक्स स्क्वायर है वो मुझे अकेला मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर 0। इसको सॉल्व करके ये मुझे मिल रहा है। अब पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 बनाना है। तो जो भी नंबर यहाँ पे होगा उससे हम इसको भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 से हमने इसको भाग कर दिया, ठीक है। या ऐसे समझ सकते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा, क्योंकि ये जो नंबर है ये बाद में नीचे ही जाएगा ना, तो इसको लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये मैंने हटा दिया, ये चीज़ अब आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब 2 को इसके बटे में भी कर सकते हैं, इसके भी और इसके भी, तो ये हमने कर दिया। अब पहला स्टेप तो ये हो गया कि जो एक्स स्क्वायर है उसके बदले, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमने 1 बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, देखो एक्स के साथ में यहाँ पे 7/2 दिख रहा है, तो ठीक है मैं यहाँ पे 7/2 लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ये जो 7/2 यहाँ पे दे रखा है इसका आधा करना है। तो आधा करने का मतलब मैं इसमें 1/2 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। आधा का मतलब जैसे कहीं पे 4 है तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। कैसे पता लगा, अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं तो तभी मुझे पता लगेगा ना, या इसको 1/2 से भी भाग अगर मैं करें तभी मुझे 2 मिलेगा। तो सेम टू सेम आधा करने का मतलब ये संख्या हमें दी है तो इसको 2 से भाग कर दो। तो 2 से भाग करने का मतलब यहाँ पे एक और 2 आएगा, तो ये कितना होगा, 7/4, ठीक है। अब ये जो 7/4 आया इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 7/4 का स्क्वायर मैंने कर दिया। अब ये जो स्क्वायर यहाँ पे आया इसको जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, तो ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x² - 7x/2। अब इसको एक बार जोड़ना है तो ये हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर, और एक बार घटाना भी है तो ये हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2। अब देखो इसमें आप देख रहे होंगे कि यही चीज़ मैंने जोड़ी है, यही चीज़ घटाई है, तो मेन समीकरण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर मैं इससे ये कैंसिल करता हूँ तो वही चीज़ हमें मिलेगी ना। तो इसका मतलब जोड़ने और घटाने के लिए हम कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग के ये जो 3 दे रखे हैं यहाँ पे, ये जो 3 हमने पद लिखे हैं ये हो जाएगा हमारा a - b का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको जो x है उसको a मानता हूँ और जो 7/4 है उसको b मानता हूँ, तो ये हो जाएगा a² - 2ab। अब ये 2ab कैसे में है आप देख रहे होंगे कि तो 2 मुझे अगर यहाँ पे चाहिए तो 2 से मैंने गुणा कर दिया, तो ऐसे तो कर नहीं सकते, इसका मतलब 2 से भाग भी करना होगा। तो 2 और 7/4, 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x, तो x है, और b की वैल्यू कितनी है 7/4, तो देखो 7/4 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अभी मैं समझाता हूँ। यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 7 है, एक बार मैं लिख देता हूँ, ये 7 है। अब करना क्या है हमें, x, अब क्योंकि ये माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा a - b, तो ये हो जाएगा 7/4। तो इसका होल स्क्वायर ये है, मतलब जो यहाँ पे आ रहा है x के साथ में जो आ रहा है तो वो x हो जाएगा, और जो इसके साथ में आ रहा है 7/4 तो वो हमारा y हो जाएगा, या a हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसी को अगर मैं वापस खोलता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये होता है a² मतलब x का स्क्वायर प्लस या -2ab, तो यहाँ पे माइनस होगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास x है, और b की वैल्यू क्या है 7/4 है, तो यहाँ पे 7/4 हो जाएगा, प्लस b², तो b² मतलब 7/4 का होल स्क्वायर। ऐसा यही चीज़ है ना। तो आप देख रहे होंगे कि इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ मिल रही है, x² - 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने बना दिया x - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दो, अब ये स्क्वायर खोल दो, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और बटे में 4 का स्क्वायर होता है 16, और प्लस में 3/2 ये आ रहा है बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इनको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 16 है तो हर समान करना होगा, तो इसको अगर मैं 8 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे करना होगा। तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 49 और प्लस में 8 दिया, ये हो जाएगा 24, और बटे में कितना आ रहा है, बटे में आ रहा है हमारा 16, बराबर ये हो जाएगा 0। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर
माइनस में ये हो जाएगा 25। अब देखो माइनस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि जो बड़ा नंबर है इसके साथ में माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया, और बटे में 16 है तो बराबर 0। किया क्या यहाँ पे, सिर्फ ये किया कि इसमें से ये माइनस किया, बड़ा वाला नंबर के साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। अब 25/16 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर जो आएगा वो आएगा 25/16। अब 25/16 का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7/4। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में आएगा ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो प्लस माइनस आता है और रूट में आएगा 25/16। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो पहले मैं लिख देता हूँ x माइनस 7/4 प्लस माइनस। अब देखो रूट में 25 का मतलब क्या है कि ये जो रूट है ये 25 के साथ भी आएगा और 16 के साथ भी आएगा, तो 25 का रूट तो होता है 5 और 16 का रूट होता है 4। अब एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4 और x माइनस 7/4 बराबर -5/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर लेके आओ, तो x बराबर आया 5/4 प्लस 7/4, तो 7 और 5 12, क्योंकि हर समान है तो डायरेक्ट हम ऊपर वाले को जोड़ सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे आई 3 और यहाँ पे कितनी आएगी, x बराबर -5/4 है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 7/4 हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 7 में से 5 माइनस तो 2/4, क्योंकि हर समान है तो डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ये आ रहा है 1/2। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है 1/2। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू एक बार 3 मिल गई एक बार 2 मिल गई, तो यही हमारी क्या है, मूल हैं। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो देखो ऐसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो पहली बारी में तो ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली, जब तक आप 1-2 बार नहीं देखोगे और ख़ुद नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक, तो इस ये जो दूसरा पार्ट इसमें दे रखा है इसके द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो हमें दे रखा है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर है 0। ठीक है, अब पहले ए बी सी निकालना होगा ना, तो ए बी सी में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ए का मतलब इसका x² का कोफिशिएंट तो 2 है तो यहाँ पे 2, बी का मतलब x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है तो 1, और सी का मतलब ये जो सी दे रखा है तो माइनस आ रहा है तो पूरा लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा -4। अब चेक करेंगे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं होता है, तो b² की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणा 1 ये हो जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब देखो ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस, 4 चौको 16 दूनी 32, तो आप देख रहे होंगे ये 33 आ रहा है, जो कि बड़ा होता है किससे, 0 से। तो आप देख रहे होंगे कि इसका अस्तित्व है, मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो पहला मतलब जो पहला स्टेप है वो मैंने बताया था कि x² क्या होना चाहिए, मतलब इसका कोफिशिएंट है इसका गुणांक 1 होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये जो पूरी समीकरण है इसको अगर मैं 2 से भाग करता हूँ, ठीक है, 2 से भाग करता हूँ तो तब क्या हो जाएगा, बराबर 0 कर दो। अब देखो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि केवल 2 से भाग क्यों किया, क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी में 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 से गुणा भी करना होता है, तो 2 से अगर गुणा करेंगे तो बाद में ये कैंसिल ही होगा, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है 2 से गुणा भी कर दो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 2 से गुणा कर दिया। अब दूसरे स्टेप में मैं इधर ही लेके जाने वाला हूँ इसको, तो 0 हो जाएगा। अब 2 इसके भी बटे में आएगा, इसके भी और इसके भी, तो 2 तो यहाँ 0 चले गया, तो इसके साथ में अब आएगा 2x² बटे में 2, फिर प्लस x/2, फिर -4/2 बराबर ये हो जाएगा 0। अब यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आया x² प्लस x/2। अब इस 2 से ये कैंसिल तो यहाँ पे भी आया 2 बराबर 0। अब देखो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया कि x² यहाँ पर अकेला है। अब दूसरे स्टेप में मैंने क्या बोला था कि x के साथ में जो भी है, तो x के साथ में क्या है यहाँ पे बटे में, मतलब यहाँ पे 1/2 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं x गुणा 1/2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब x के साथ में 1/2 है। अब मैंने क्या बोला था, जो x के साथ में जो भी कोफिशिएंट आता है उसका हमें क्या करना है, आधा करना है, तो ठीक है आधा कर दो इसका, तो ये आएगा 1/4। अब जो भी आधा करके आया उसका स्क्वायर कर दो, तो ये हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये जो स्क्वायर आया इसको जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, तो ठीक है यहाँ पे मैं कर देता हूँ x² प्लस x/2 प्लस 1/4, इसका होल स्क्वायर एक बार जोड़ दिया और यही चीज़ एक बार घटा दी,
फिर -2 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के ये जो 3 नंबर हैं या 3 पद जो इसमें दे रखे हैं ये हमारा हो जाएगा x। अब देखो यहाँ पे प्लस होगा, ये हमारे लिए a का काम करेगा और ये हमारे लिए b का काम करेगा, तो ये हो जाएगा x। अब क्योंकि यहाँ पे जो x के साथ में है प्लस दे रखा है तो यहाँ पे भी प्लस होगा और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4। तो इसका होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ हमें मिलेगी, ठीक है। अब बीच में यहाँ पे माइनस है तो ठीक है माइनस। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर -2 है तो बराबर में 0। अब एक काम कर सकते हैं, एक बार इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तब सॉल्व करो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो x + 1/4 ये हो जाएगा इसका स्क्वायर बराबर, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस है तो यहाँ जाके प्लस होगा और ये माइनस है तो ये भी यहाँ जाके प्लस होगा। अब आप देखेंगे कि ये भिन्न बन गए, तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हर समान करेंगे। तो यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 16 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी गुणा करेंगे। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x + 1/4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बटे में तो 16 आएगा और ये हो जाएगा 1 + 16 दूनी 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर होगा 32 और 1 कितना होगा 33 बटे में 16। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आएगा ना, तो x + 1/4। अब देखो स्क्वायर यहाँ से अगर यहाँ जाता है तो यहाँ पे एक प्लस माइनस आएगा और साथ में रूट में 33 बटे में 16। अब रूट में 33 बटे में 16 मतलब रूट 33 भी लिख सकता हूँ और बटे में रूट 16, तो इसकी वैल्यू तो 4 के बराबर होती है ना। अब ये किसी का रूट नहीं होता है तो ये जैसा था वैसे ही रहने दो। तो ये हो जाएगा x + 1/4 बराबर, एक बार प्लस लेते हैं तो अंश में तो 33 ही, रूट में 33 ही रहेगा और बटे में रूट 16 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो एक बार प्लस ले लिया और एक बार हमने यहीं पे माइनस ले लिया, ठीक। तो आप देख रहे होंगे कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा रूट 33 बटे में 4। इसको इधर लेके आएंगे तो -1 बटे में 4। वैसे ही इसको इधर लेके आएंगे तो रूट 33 बटे में 4, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया। अब हर समान है तो इसका मतलब x की वैल्यू होगी रूट 33 -1 बटे में 4। वैसे ही यहाँ पे होगी माइनस में रूट 33 -1 बटे में 4। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमने इसके मूल निकाल दिए, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। देखो एक बार मैं आंसर चेक भी कर लेता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में आ रहे थे 3 और 1/2, तो 3 और 1/2 और इसमें -1 माइनस रूट 33 बटे 4 -1 प्लस रूट 33 बटे 4 -1 रूट 33 बटे 4 माइनस रूट 33 और -1 मतलब दोनों सही आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। अब तो आपके थोड़ा थोड़ा समझ में ये चीज़ आ गई होगी। अब देखो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, पहले मुझे इसके रूट चेक करने होंगे। तो a की वैल्यू होगी 4, b की वैल्यू होगी 4 रूट 3 और c की वैल्यू होगी 3 यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करेंगे तो b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 के। तो b² मतलब 4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 4 और c मतलब 3। तो इसकी वैल्यू आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर है मतलब ये ऐसे है 4 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर, ये ऐसे होगा, स्क्वायर यहाँ पे होगा यहाँ भी होगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। फिर माइनस ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 थी कितना होगा 48, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये 16 और 3 आ रहा है, तो 16 थी कितना होता है 48 और 48। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 आने का मतलब क्या है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका भी अस्तित्व होगा। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं लिखूँगा एक बार, जो 0 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 0, तो इसका मतलब ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं समीकरण लिख देता हूँ। समीकरण है हमारे पास 4x² + 4 रूट में 3x और साथ में +3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि इसको यहाँ पे अकेला छोड़ना है। तो यहाँ पे 4 है तो इस पूरे को मैं 4 से भाग कर दूंगा। तो 4 से भाग करने का मतलब ये 4 यहाँ पे भी आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² बटे में 4 + 4 रूट 3x बटे में 4 प्लस यहाँ पे होगा 3 बटे में 4, ठीक है, बराबर होगा 0 के। तो इससे ये कैंसिल तो यहाँ पे आ रहा है x² प्लस इससे ये कैंसिल तो ये आ रहा है यहाँ पे रूट 3x और प्लस में 3/4 बराबर 0। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में मैंने बोला था x के साथ में जो भी आ रहा है, देखो x के साथ में रूट 3 आ रहा है तो इसका आधा करना है, तो ठीक है इसका आधा हमने कर दिया। अब आधा करके क्या करना है, वर्क करना है, तो ठीक है इसका वर्क कर दो।
अब जो भी आता है इसको जोड़ना भी है, घटाना भी है। तो ठीक है, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ √3x। अब पहले इसको जोड़ दिया, ठीक है, तो अब दूसरी कंडीशन में इसको क्या करना है, घटाना भी है। तो ठीक है, मैंने घटा दिया, प्लस ये हो जाएगा 3/4 बराबर 0। अब स्टार्टिंग में ये जो 3 स्टेप आप देख रहे होंगे ये वाले, तो ये आ जाएंगे हमारे। अब देखो इसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि यहाँ पे पहले हमेशा ही प्लस आएगा, ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। पहले अगर यहाँ पे आप माइनस करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, a² + b² + 2ab। और वैसे ही a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो a² + b² - 2ab। तो देखो b पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, भी यहाँ पे भी प्लस आता है, यहाँ पे भी प्लस आता है। तो ये हमारे लिए b है, तो अब बीच में माइनस आए या प्लस आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ही प्लस होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। अब ये हो गया हमारे लिए x हो गया a और √3/2 हो गया b। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और ये √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे माइनस है तो स्क्वायर खोलेंगे तो देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये 3 होगा, और 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, और प्लस में ये हो जाएगा 3/4 बराबर 0। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, नंबर सेम है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, केवल हमारे पास ये बचा कि x + √3/2 का होल स्क्वायर बराबर होगा 0 के। अब स्क्वायर यहाँ पे देखो रूट में आ जाएगा, तो 0 का रूट तो 0 होता है, तो प्लस माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, इसको दूसरा स्टेप में करना होगा। तो x + √3/2, अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस √0, तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी, तो ये हो जाएगा x + √3/2 बराबर 0। अब इसको इधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस में √3/2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यही आंसर होने का मतलब क्या है, एक ही आंसर नहीं आता, इसका 2 आंसर आते हैं, तो 2 बार यही आएगा, पहला आंसर भी यही आएगा और दूसरा आंसर भी यही आएगा, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक बार मैं अपने आंसर को भी चेक करा लेता हूँ। देखो ये आ रहा है, देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना, तो इसीलिए ऐसा हुआ। अब देखो इसको हम यहाँ पे भी पता लगा सकते थे कि इसकी वैल्यू सेम आएगी, कहाँ पे, यहाँ पे। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, मतलब b² - 4ac, इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मूल आएगा, जो हमारा रूट आएगा वो हमेशा एक रूट आएगा या दोनों समान रूट आएंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों समान रूट आ रहे हैं, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये तो काफ़ी आसान है, इसको पहले इसमें लगा दो कितना, b² - 4ac, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, b² का मतलब पहले a b c की वैल्यू लिख दो, a बराबर है 2, b बराबर है 1 और c बराबर है 4। तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, इंटू c का मतलब यहाँ पे 4 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखो ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस में 15 आ रहा है। अब नेगेटिव आ रहा है तो मैंने क्या बोला था, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब हम इसके, क्योंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है, इसका मतलब इसके मूल नहीं निकाल सकते। और आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो कभी भी इसके मूल नहीं निकलेंगे, मतलब वास्तविक संख्याओं में तो इसके मूल नहीं निकल सकते हैं। आप इसको खुद ट्राई करके देखना, ठीक है, और फिर बताना कमेंट करके कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखो क्लास 10th के सभी चैप्टर के वीडियो, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, वो सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बना रखी है, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सा भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।